देवाय नमो नमः। चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमालान्ते सौभाग्यद्रव्यं ओम अहिरिव भोगे प्रजेति बाहुं ध्याय हेतिं परिबाधमाना अस्तगनो विश्वा वायुना निप्यजवान् ओमान ओमाद्भुतं परिपातु विश्वतः। सौभाग्यद्रव्याणान्ते दीपं दर्शयामि। दीपान्ते नैवेद्यं ओम नाभ्या आसि दन्तरिक्षगो श्रीष्णौर्द्यो समवर्तत पद्भ्याम्भो मृदिसहस्रोत्रात्तत लोकान् अकल्पयन् जनेन सम्प्रोक्ष्य धेनवाम् अमृतृत्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। मध्ये पानीयं समर्पयामि। पुनः प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। ओम नैवेद्यं निवेदयामि। फलं फलदक्षिणां प्रदक्षिणापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु। प्रदक्षिणां तथा वाङ्गलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरुराङ्घ्रिपद्मे मनश्चन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म सहस्रपादा शिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाः सहस्रकोटियुधाते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी दयानसन्नवा सन्तमय गिरिचन्द्र विजागते जाम्बिकुं गिरिशं सहस्ते विभस्तवे जीवाङ्गीरतं गुरुमा विकृते गुरुधं जगत जीवेन वदसात्वा गिरिसाक्षात् वदामसे यथा नः जगदस्मतो सुमना असत दिवो जगधिवक्ता प्रथमो देव्यो विकट सर्वं जं भयं सर्वं सजातु धन्यो धराजे पराजे। वसपतिनि नगरे वो विलोहिता उतैनंगोका अद्रसन् नद्रसन् उदाहार्य सदृष्टो मृडया दीना नमोस्तु नीलग्रीव यसहस्राक्ष यमीनुके अतो दे अस्य सत्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रभुञ्च धन्वनस्त्वमुभयो राज्ञोर्जन्म जास्यते अस्ताइकवः पराद भगवो वप विद्यन्तनो तपदिनो विशल्यो पाणवां उत अनेसन्नस्य जातिकव आपुरुष्यनिखं दधि जाते तिर्मेष्टमहस्ते अभुवते धनो तयास्मान् स्वस्त्वमयस्मया परिभुजा परिते धन्वनो हेते पुष्पतः अतो इकुस्तवारे अस्मन्निधे मम अवश्यनस्वतो वसते गुरे नाम मुखासमोना
अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी लोग करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं ॐ अग्निर्देवताय स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट जो ध्यावे फल पावे कभी न से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अघोर सबके बंधु सुख हरता तुम ठाकुर तुम रक्षक मेरे अपने हाथ बचाओ अपने शरण लगाओ विषय विकार मिलाओ करो देवा प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे हो जाए मन शुद्ध हो जाए पाप परा हो जाए मन की पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसन्न साहिते नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सवे कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यं नाधिपतिर्वयं समन्तमर्याय स्यात्सार्वभौमः सर्वायुष्णातापराधापृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्येष श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टितारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य रामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदगिते ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मोघो विश्वतो मंजरिं समर्पयामि। बोलो सद्गुरु देव की जय। कानि कानि
स्यासन्न परिधय श्रीः सप्तासामीधाः देवाजर्यज्ञ तन्नवान अपदनन्न पुरुघ्रं पशुम्मा भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। दल बल के साथ माया ये जो मुझे आकर तो देखते न रहना, जटरा के बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। यह बात अगर सच है, सच करके
महाराज जी का विशेष स्वरूप है। मैं पाटाल में विराजे श्रीमान कुलदीप जी कुलरिया से निवेदन करूंगा, कृपया मंच की ओर प्रस्थान करें और महामंडलेश्वर स्वामी अभयसानंद जी महाराज का माला प्रसाद। ऋषि ज्ञानात्मानंद जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा, रानीवाड़ा संचो से मैं निवेदन करूंगा कि वो दिव्य प्रवचन का लाभ हम सबको करें। आदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। ॐ अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ आनन्दमानन्दकरपरिशनं ज्ञानस्वरूपं निर्बोधरूपं योगीन्द्रमेयं भरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुतं सततं नमामि, श्रीमद्गुरुतं सततं नमामि। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गुरुर्ध्वजो मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं काञ्चनानुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाम्भागं पाणुमाचायकचारुशापं नमामि रामं रघुवंशनाथनं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो अश्वन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोलो श्री गुरुदेव की, श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रीमद् भगवद गीते मैया की, श्री श्री एकदराट महामंडलेश्वर निर्वृत शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज की, पवन शतनुमान की, गंगे हरिद्वार की, भारत माता की, माता पिता श्री गुरुदेव की। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्यपाद परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन परम गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं रत्नाकर द्योतपदाम हिमालय किरीटिनम राज ऋषि रत्नाट्यम वंदे भारत मातरम। पूरे विश्व की आराध्य मातृभूमि भारत माता के शरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए इस राजस्थान मरुद्रा की पावन तपोभूमि धन्यधरा जोधपुर की इस पावन धरती पर भव्य एवं दिव्य 3 दिवसीय परम पूज्य परम गुरुदेव के मूर्ति अनावरण के इस भव्य और दिव्य महोत्सव में पधारे राजस्थान की धन्यधरा पर पदार्पण हुआ परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय चतुर्थ वेदाचार्य स्वामी गोविंद देव गुरु जी महाराज
के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान बहुत लंबे समय के बाद में राजस्थान में जिनका पदार्पण हुआ, परम पूज्य मेरे गुरु स्वरूपी चाचा गुरु परम श्रद्धेय पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। इसी के साथ मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी जी शिव आत्मानंद गिरी जी महाराज एवं गुजरात की पावन धन्य धरा से पधारे राजकोट से स्वामी रामानुज इनके चरणों में मैं वंदन करते करते एवं यहाँ जोधपुर के इस भारत माता समन्वय धाम के सर्व कार्यकारिणी पदाधिकारियों को भी मैं हृदय में विराजमान उनके हृदय में विराजमान परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ एवं सभी पधारे दूर दूर से सभी भाविक भक्तों को मैं नमस्कार करते हुए परम पूज्य सद्गुरुदेव के चरणों में मेरे भीतर के विचारों को व्यक्त करता हूँ। प्रिय सज्जनों, भाग्य बिना मिलता नहीं भली वस्तु का भोग, सौभाग्य बिना मिलता नहीं सत्संग और सद्गुरु का संग। भाग्य से भली वस्तुएं मिलती हैं, परमपिता परमात्मा के असीम अपार आनंद और अखंड कृपा। सर्वप्रथम तो हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। भाग्य से भली वस्तुएं तो मिलती जरूर हैं, गाड़ी घोड़ा उद्योग धंधा बंगला पुत्र परिवार पति पत्नी सब कुछ वस्तुएं मिलती हैं और जिन वस्तुओं को हम मान कर बैठेंगे सब भला भली वस्तु है जिसको हमारा मन निरंतर उसको मान कर बैठा है। लेकिन सज्जनों ध्यान देना, परमपिता परमात्मा की बड़ी असीम कृपा से 84 लाख में मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं हुआ होता तो ये वस्तु किसी काम की नहीं होती। भला भली वस्तु हमें परमात्मा ने नर नारायण की देह दी है, साक्षात नारायण का ये स्वरूप जो दिया है भगवान ने बड़ी कृपा की है, भाग्य के बिना नहीं मिलता। ये भली वस्तु हमें प्राप्त हुई है, परमात्मा की बड़ी असीम कृपा, अनंत कृपा, अखंड कृपा, अपार कृपा है। परमात्मा की लीला से बढ़कर कोई लीला नहीं हो सकती, धरती माता के आधार से बढ़कर कोई आधार नहीं हो सकता, माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती, परंतु गुरु की कृपा से बढ़कर कोई कृपा नहीं हो सकती। गुरु कृपा ही केवलम। सर्वप्रथम हम ये परमात्मा का उपकार जतावें, ऐसा चिंतन करें कि परमात्मा की कितनी बड़ी हमारे ऊपर कृपा है। भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें मनुष्य शरीर प्रदान किया। उसके बाद में भगवान ने 50 करोड़ पृथ्वी, ये भारत जैसी कोई भूमि नहीं है। दानव बटे देव दुखाए धरती करे पुकार और भूमियों भाग उतारा। राम कृष्ण भी ऐसे स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज के स्वरूप में लेते हैं अवतार। ऐसी भूमि पर हमें जन्म भगवान ने दिया है, इस भारत भूमि पर हमें जन्म मिला। परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है हमारे। बस यही हम कृपा परमात्मा की जताते रहे कि हे प्रभु आपने कितनी बड़ी अपार कृपा की है। और भारत भूमि में भी भगवान ने बड़ी कृपा करके और सनातन जैसा धर्म दिया है। श्रेयांस सब धर्मों धने पर धर्मो भयावह। इस धर्म में तो मरना भी कल्याणकारी है और दूसरे धर्म में तो जीना भी भयदायक है। भगवान ने बड़ी कृपा करके ऐसे सनातन जैसा हमें धर्म दिया जिस धर्म में मरना भी कल्याणकारक है। जब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु इस धर्म में मरना कल्याणकारक है तो मरने की क्या विधि है, तो हमारे मारवाड़ी में कहते हैं मरना मरना सब कोई के मरना जाने ना कोई। अरे मरना कोई बिरला जाने जरा बहुरी मरना ना होई। या मनुष्य शरीर प्राप्त करके तन से नहीं मरना है, या तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके मन से मरना है। जो मन से मर जाए उसका कभी वापस मरना नहीं होता। इसके लिए ये धर्म सनातन धर्म तो इतना उत्तम धर्म है कि यहाँ आकर हमें मन से मरना है, हमारे भीतर के मन को मारना है। जितना जो सकल ब्रह्मांड जो है ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा ने इस पिंड में विद्यमान करके रखा है। सारी लीला जो ब्रह्मांड में हमको दिखाई पड़ती है वो सारी लीला हमारे पिंड के भीतर है। इसका अगर उदाहरण के तौर पर प्रकृति का प्रमाण लें तो सूर्य देवता में प्रकाश जरूर है, लेकिन वो प्रकाश अगर दीप्यमान सूर्य वो चेतना आत्मा अगर हमारे भीतर से आंखों में रोशनी न करे तो बाहर का प्रकाश सूर्य देवता दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही संसार बाहर नहीं है, संसार हमारे भीतर है। लेकिन गुरुदेव की कृपा हो जाए और ऐसे उनके शब्द हमारे हृदय में पड़ जाए और हमारा मन अगर संसार की वासनाओं से मर जाए तो सदा के लिए संसार हमारे लिए मर जाता है, हम अमर हो जाते हैं। ऐसी गुरु कृपा होती है, वो गुरु कृपा की ऐसी बड़ी कृपा हुई है भगवान की हमारे ऊपर। सनातन जैसा धर्म मिला है और सनातन धर्म में भी हमें हिंदू जैसी संस्कृति मिली है जिस संस्कृति की विलक्षणता है कि प्रत्येक कार्य कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हिंदू संस्कृति की ऐसी एक विलक्षणता और किसी संस्कृति की नहीं है। आप निश्चित ही कभी ध्यान करना, गौर करना, थोड़ा आध्यात्म उसमें खोजना कि हमें जो संस्कृति मिली है इस संस्कृति की क्या विलक्षणता है ऐसी। या हर पल हर घड़ी हर सौकड़िया हर समय हर तिथि हर बार हर
त्योहार, हर व्यवहार सभी कल्याणकारी है। कोई पल ऐसा नहीं है, कोई ऐसा यहाँ का विधान ऐसा नहीं है कि इसमें कल्याण नहीं होता है। प्रत्येक जगह कल्याण ही कल्याण है। ऐसी में हिंदू जैसी संस्कृति मिली है। और प्रिय सज्जनों, और विशेष करके आज मातृशक्ति की संख्या भी ज्यादा है। तुलसी संसार में धारा दी से दो धन चाहिए तो धर्म कर मुक्ति नाम से हुई। दो प्रकार की धारा जगत में दिखाई पड़ती है, और वो सतयुग में लक्ष्मी और नारायण, त्रेता युग में सीता जी और राम जी, द्वापर युग में राधा और कृष्ण, और कलयुग में भी उसी स्वरूप में धारा दिखाई पड़ती है। तो नर और नारी ये दो धारा है, और नारी धर्म की धारा है। नारी जगत का आधार है। और यह इस हिंदू संस्कृति में मातृशक्ति को इतना सम्मान है। मातृशक्ति या लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती का स्वरूप धारण कर सकती है। अन्य किसी संस्कृति में ऐसा अवसर नहीं है। ऐसा अवसर भगवान ने हमें ये प्रदान किया है। परमात्मा की बड़ी कृपा, हिंदू जैसी संस्कृति मिली, और उषा कुल, उसे कुल में हमें जन्म मिला है। कुल का अर्थ होता है कि वो सत्कर्मों से कुल ऊषा होता है। हमें तो सत्कर्म करने की ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि भगवान ने प्रदान की। इसके बाद में भी भगवान ने संस्कारी माता पिता के घर में जन्म दिया। भगवान ने बड़ी कृपा की, संस्कारी माता पिता की संतान के साथ रिश्ता जोड़ दिया। भगवान ने बड़ी कृपा की कि परिपूर्ण परिवार एवं आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन दाने से समर्थ किया। भगवान ने ऐसी सद्बुद्धि दी। और नाथ तो विदिते भावो ना भावो विदिते सतो। भगवान ने कहा जहाँ भाव है वहाँ मेरा अभाव नहीं है, और जहाँ भाव है, जिसके हृदय में भाव प्रकट हो जाता है मेरे प्रति, तो मैं उसके सामने प्रकट होता हूँ। तुलसी संसार में सब कोई डीजे मान, क्या जाने किस रूप में आए मिले भगवान, क्या पता किस रूप में भगवान आए मिलता है। और हमें तो ये स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज के स्वरूप में साक्षात भगवान के दर्शन हुए। हमारा परम सौभाग्य है, ये हमारा परम सौभाग्य। करो गुरु की बंदगी, दिन में 100 बार कागा पलट हंसा करने करतने लागे घड़ी में मार। एक पलक भी नहीं लगती है। एक बार विष्णु भगवान के दरबार में कोई संत गए और भगवान से पूछा कि आप में, भगवान में और संतों में क्या अंतर है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। भगवान ने कहा संतों की महिमा बड़ी बतावे तो भगवान के प्रति आस्था घट जाएगी, और भगवान की महिमा बड़ी बतावे तो संतों के प्रति आस्था घट जाएगी। गुरु गोविंद दोनों एक है, एक मत दो काज, गोविंद होकर घाट घड़े गुरु मुक्ति का ताज है तो एक। बस तो अंतर ये है कि वो नाना प्रकार के घाट घटता है। 84 लाख में घाट घड़ने का काम भगवान करते हैं। और श्रेष्ठ नर नारायण की देह मनुष्य शरीर में जब गुरु भगवान गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान की अपार लीला है। भगवान कहते हैं सकल ब्रह्मांड के देवता मूर्ति रूप में, परमात्मा निराकार है, लेकिन परमात्मा की सत्ता से सभी सकल ब्रह्मांड के देवता मूर्ति रूप धारण करते हैं। और सभी देवताओं में गणपति गजानन मंगल मूर्ति है। भगवान कहते हैं सभी मूर्ति रूप देवता भी मुख से बोल नहीं सकते। मूर्त और मंदिर में रखने गोपाल मुखड़े बोले, पुजारी दरवाजे उगो बना हमने खोले, काया नगरे बोले बोले, मोर पपैया बोले, मोर पपैया बोले, मेरा मनवा प्रेम पपैया बोले। सभी देवी देवताओं को कृपा करनी होती। प्रिय सज्जनों, ये निश्चित ही हमें ये माने कि अनंत जन्मों का पुण्य उदय हो जाए। हमारे घर में इष्ट देवता, कुल देवता, सभी देवी देवता का उपासना, जप तप हवन यज्ञ दान पुण्य सेवा पूजा तीर्थ व्रत सभी पुण्य उदय हो जाए, परिपक्व हो जाए। और जब उस पुण्य को फल देना होता है, सभी देवता आह्वान करते हैं परमात्मा से कि हे प्रभु इन जीवों के ऊपर कृपा करो। भगवान कहते हैं कि मेरा असीम अपार और अनंत ये जो प्रकाश है उसके नजदीक जीव आ नहीं सकता। जैसे लाइट निराकार है, लाइट में बहुत शक्ति है, लाइट निराकार है, लाइट को सीधा कोई हाथ लगा नहीं सकता। और लाइट को भी प्रकाश करना होता है तो ट्यूबलाइट बल्ब या फॉक्स के सहारे आकर प्रकाश करती है। और भगवान को भी अगर हमारे ऊपर कृपा करनी होती है तो संतों के शरीर में आकर कृपा करता है भगवान, संतों के शरीर में। इसके लिए हमारे ऊपर ऐसी कृपा हुई है भगवान की। ऐसे साक्षात तत्वदर्शी महापुरुष साक्षात वो भगवान ही थे, बस वो इसी रूप में हमारे सामने आए थे। क्योंकि हमेशा सत्यम शिवम और सुंदरम, जब तक हम सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक हम कल्याण के पथ पर प्रवृत्त नहीं होते हैं। और जब तक हमारे भीतर बैठा वो सुंदर परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। इसके लिए हम तो बड़े परम सौभाग्यशाली कि पहले हमें सत्य की शरण में जाने का अवसर मिला है। और यहाँ जब विष्णु भगवान को पूछा कि प्रभु आप में और संतों में बड़ा कौन है, भगवान ने कहा इनको अब कोई उदाहरण देकर समझाएं। तब विष्णु भगवान ने कहा जाओ ये हमारे जोधपुर जैसी कोई नगरी होगी तो जोधपुर नगरी के पास एक तरवर है और सरवर है, सरवर के किनारे तरवर वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर दो जीव बैठे होंगे, आपको उनके दर्शन होंगे और उनसे आप पूछना, आपको उत्तर मिल जाएगा कौन बड़े हैं भगवान में और संतों में। गए वहां तो दो कौवे बैठे थे और कौवे के ऊपर जैसे संतों की दृष्टि पड़ी कि कौवे के प्राण फूट गए और मर गए। उत्तर मिला नहीं, वापस आए और फिर पूछा, बोले भगवान उत्तर तो नहीं मिला, गए और दो कौवे तो मर गए। तो बोले जाओ उसी सरवर पर ताला पर दो जीव तैरते होंगे और उनसे आप पूछ लेना, आपको उत्तर मिल जाएगा। गए तो वहां दो हंस तैर रहे थे और हंसों के ऊपर दृष्टि पड़ी तो हंसों के भी प्राण छूट गए, उत्तर मिला नहीं। वापस आए
बोला उनको उत्तर नहीं मिला, वो भी 2 गए और हंस रहे थे, वो मर गए। तो बोले जाओ भी राजा है, इस राजा के रानी के 2 कब्र हुए हैं और उन कब्रों से पूछ लेना कि आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कौन बड़ा है। संतों ने कहा रे भाई, वहां कौवे मर गए, यहाँ हंस मर गए और राजा की रानी के कब्र मर गए, तो हमें तो जेल जाना पड़ेगा, हमारी समाधि वहीं हो जाएगी, आप क्या कह रहे हो। तो संतों को बड़ा विश्वास था, तो विश्वास के साथ गए, पूछा भाई रानी के कब्र हुए, बोले हुए हैं, तो हमें मिलना है। बोले मिलने के पहले राजा को पूछना पड़ेगा। बोले पूछ लो राजा को। राजा को पूछा, कोई संत मिलने के लिए आए, समागम करना है कब्रों से। बोले करवाओ भाई। जैसे ही उन कब्रों को बाहर लाया तो कब्र हंसने लगे, बोले हंसो मत, हमें कोई प्रश्न करना है। बोले क्या प्रश्न है। प्रश्न ये है कि संतों में और भगवान में बड़ा कौन होता है। तब वो कब्र और हंसने लगे, बोले अभी तक आपको पता नहीं लगा। बोले नहीं, अरे हम तो काले कौवे थे, आपकी पवित्र दृष्टि पड़ी तो हंस बन गए और दोबारा आपकी दृष्टि पड़ी तो राजा के घर में राजयोग लिख गया। तपेसर से जपेसर जपेसर से दानेसर, दानेसर से राजेसर, राजेसर से सर्गेसर और सर्गेसर से हो गया परमेश्वर। यही लीला है। भगवान कहते हैं 84 लाख देने में पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा वृक्ष योनि में ये जीव तप करते करते आता है। जब मनुष्य शरीर में आता है, अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब भाग्य से भली वस्तुएं जरूर मिलती है, लेकिन सौभाग्य से ऐसे परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज जैसे तत्वदर्शी महापुरुषों की शरणागति होती है हमें, और बाह में एक मंत्र दिया जाता है जिससे हम जप करते हैं, और जब से आप सभी बन गए दानेसर, इससे आपने ये भव्य और दिव्य ये आयोजन की रचना आपने की है। तपेसर से जपेसर, जपेसर से दानेसर और दानेसर से हो गए राजेसर। इसी प्रकार हम चलते रहेंगे गुरु जी के तत्वदान में, तो सर्गेसर से भी परमेश्वर। ये हमारे कल्याण का पथ है। भगवान की बड़ी कृपा से ये जो हमें प्राप्त हुआ है, भगवान की बड़ी कृपा से जो हमें प्राप्त हुआ है, सौभाग्य हमारा, भगवान ने ये जो हमें दिया है। और जो हर करो गुरु की बंदगी, दिन में 100 बार कागा अपना ढंसा कर ले, करता नहीं लागे घड़ी नहीं बार। कितनी उनकी आत्मीयता थी, वो कितने सिंपल से सिंपल। मैंने ये 2017 का मुझे स्मरण आता है, पूज्य स्वामी जी के शरणों में मैं 2017 में यहाँ जब इसी समन्वय धाम में आया था, पूज्य स्वामी जी ने यहाँ पूरे जोधपुर के हरिजनों को निमंत्रण करके भोजन प्रसादी करवा के आपके कर कमलों से दक्षिणा दी थी और उनका पूजन किया था। वो क्या प्रेरणा थी हमारे लिए, क्या प्रेरणा थी, सामाजिक समरसता की क्या प्रेरणा थी। यही तो संतों की लीला होती है, सुख में दुख में, दिन में रात में, मान में अपमान में, अनुकूलता प्रतिकूलता, और प्रत्येक प्राणी मात्र में, नर में नारी में, सब में भगवान का दर्शन करते थे। हमारे मारवाड़ी में एक है, ये बेगरे लिया दे सुख दुख त्याग्या रोमाना मंद बिना, ये गटगट सत्य साहेब जोनो, गटगट सत्य साहेब जोनो, दुर्मति दुर्यम कीना हो संता, गर्भा माता मशीना। ये आवो ले जाओ मारो नहीं जन्मो, आवो ले जाओ मारो नहीं जन्मो, ऐसी ऐसी निस्बे कीना हो संता, गर्भा माता मशीना। वो मुझे स्मरण आ रहा है कि भेद लिया तो सुख दुख ताजिया धन्य है, धन्य है उस भेद के शरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। जितनी बार प्रणाम करेंगे उतनी बार ही हमारे भीतर उनकी दिव्य शक्ति प्रवेश होगी, क्योंकि सनातन धर्म में नमस्कार की बड़ी महिमा है, नमस्ते की बड़ी महिमा है। जितनी बार हम नमस्कार करेंगे निश्चित ही वो दिव्य शक्ति हमारे भीतर प्रवेश होगी। मुझे वो स्मरण आ रहा है उसमें, तो भेद लिया जब सुख दुख त्याग, राम नाम अंग बिना, उनके रोम रोम में राम बसते थे। राम नाम अंग बिना, घट घट सत्य साहेब, वो घट घट में सत्य जानते और घट घट की जानने वाले थे, घट घट की जानने वाले थे। हम पीछे पीछे चल रहे थे इसी पंडाल में, तब आपके यहाँ सांगला जी भी मुझे मुलाकात हुई, सांगला जी की। सांगला जी सामने आ रहे थे, वो थोड़े निराश दिखाई पड़ रहे थे, मुझे वो वाक्य याद है, थोड़े निराश दिखाई पड़ रहे थे। और सांगला जी को गुरुजी ने कहा, सांगला जी निराश क्यों नजर आ रहे हो, क्यों निराश नजर आ रहे हो। उस समय ये दोबारा सरकार बनी कांग्रेस की, उस समय भी तो 1 वर्ष पहले कोई कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं थी, अशोक गहलोत की भी स्थिति कोई बरोबर ठीक नहीं थी, लेकिन चैलेंज के साथ कहा था कि तुम्हारा अशोक गहलोत वापस मुख्यमंत्री बनेगा, 12 महीने पहले चाहिए तो स्टाम्प पर लिख कर दे देता हूं। ऐसी उनकी भविष्यवाणी होती थी और वो सार्थक हो जाती वाणी भी, जो कहते थे वो सत्य होता था। और यही तो गुरु की कृपा है। ऐसे हम हमारी क्या पात्रता एवं हमारी जो बुद्धि है उतना आंकलन नहीं कर पाते, क्योंकि हम उतना जो गुरुदेव का जो आध्यात्म गहरा वो रहस्य हम ले नहीं पाते, क्योंकि हमारी इतनी पात्रता नहीं होती। बाकी उनकी बड़ी अपार कृपा थी। मैं ऐसा एक प्रथम इनका ऐसा शिष्य हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मायावी जीव, मुंबई में रसा बसा जीव, 20 वर्ष मुंबई में व्यवसाय रखता, कभी पहले हरिद्वार नहीं किया। प्रथम बार में 2017 में मेरे दादा गुरु जी
पूज्य स्वामी जी मेरे दादा गुरु जी उनके शिष्य थे, स्वयं आत्मानंद गिरी जी महाराज जो बड़े योगी थे, पहले मिलिट्री में थे, वे इनसे आपने संन्यास लिया था स्वामी जी से। और मुझे पहली बार हरिद्वार लेकर गए 2017 में, जब प्रथम बार में उनके शरणों में पहली बार मैंने स्वामी जी के दर्शन किए, लेकिन पहली बार मुझे एक ही वाक्य पूछा कि तुमने गुजराती आवे से? मैं तो हाँ स्वामी जी गुजराती आवे से। तो क्या मैं तुम्हारा सो विचार से विचार में तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन एक ही पलक में क्या पता मेरे कई जन्मों का प्रारब्ध उन्होंने देख लिया और एक ही पलक में मेरे ऊपर कृपा कर ली। बोले अभी आपने धन धान्य और समृद्धि सब कुछ कमा लिया, अब तो आप इस आध्यात्मिक यात्रा में आ जाओ। पहली बार ही मैं गया और पहली बार में ही मेरे ऊपर कृपा हो गई। ये लीला थी, इसके लिए मैं बार बार स्मरण करता हूँ। करो गुरु की बंदगी, दिन में 100 बार काका पलट हंसा कर ले, करतने लागे घड़ी में पलक भर भी नहीं लगता। और उसके बाद में निरंतर मेरा 2 बार यही समागम हुआ। उसके बाद में ब्रह्मलीन हो गए पूज्य स्वामी जी। ब्रह्मलीन होने के बाद निरंतर मैं उसी माया में रसा पसा जीव, एक पलक भर में काला कोयला राम नाम की ऐसी पॉलिश लगा दी और समझा दिया। और निरंतर में उनकी कृपा से सत्संग कीर्तन और इनकी कृपा से जो भक्ति के आध्यात्म के पथ पर मैं प्रवृत्त हूं। और ये अभी मैं कभी मेरे जीवन में कभी कुंभ नहीं गया हुआ, कभी सामान्य रूप से भी कुंभ के दर्शन नहीं किए। मेरे भक्तों ने मुझे कहा कि महाराज जी कुंभ के क्या कार्यक्रम है? मैंने कहा कुंभ कभी गया नहीं, अनुभव है नहीं, और कभी भगवान की कृपा हुई तो चले जाएंगे, 2 दिन रुक कर आ जाएंगे। लेकिन देखो एक दिन में भगवान ने गीता जी में कहा है योगक्षेम माम्यम, मेरे भक्त में कोई कमी नहीं रह जाए। अपराध वस्तुओं की प्राप्ति भी मैं करवाता हूँ, प्राप्ति की रक्षा भी मैं करता हूँ, मेरे भक्त में कोई कमी नहीं रह जाए। एक दिन योगाभ्यास कर रहा था, मन में विचार कर रहा था, दोष है दास में नहीं हरि में दोष, दास साले एक पोगड़ा हरि होमो आवे होमो। आप मन में खाली विचार, खरी श्रद्धा से, अंतर भाव से कभी पुकार करके तो देखो, वो सत्य मित्रानंद गिरी जी महाराज साक्षात हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। कभी सच्ची श्रद्धा से, आप सच्ची श्रद्धा से, मैंने सिर्फ भाव किया गुरुदेव, मैंने कभी कुंभ के दर्शन किए नहीं है, मनोमन भाव किया था। तब तक तो हरिद्वार से फोन आ गया, बोले आपको आचार्य जी ने उद्देशानंद जी महाराज ने बुलाया। मैंने कहा ठीक बात है। अब जैसे ही मैं गया तो आदेश ये आया कि आपको कुंभ में शिविर संचालन करना है। मैंने कहा स्वामी जी मैं तो कभी कुंभ गया हुआ नहीं हूं। बोले अगर जिसका गुरु विद्वान है तो सेला कभी कमजोर नहीं होता, शिष्य अपने आप उसका शिष्य विद्वान हो जाता है, आप जाओ चलाओ। और उस समय मैं जब गया प्रयागराज में तो पूज्य पास स्वामी महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज की शरण वंदन किया। आपने आशीर्वाद दिया कि ये शिविर आप भव्य और दिव्य चलाएंगे, ऐसा आशीर्वाद दिया। निरंतर में 1 जनवरी से लेकर और 28 फरवरी तक निरंतर मैंने वहां शिविर चलाया। आपके आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से शिविर चलाया। ऐसी कृपा हुई, प्रथम बार कुंभ जाकर भी ऐसा शिविर संचालन का मुझे दायित्व मिला। कभी मैंने ये शास्त्रों का अभ्यास ज्यादा किया हुआ नहीं, लेकिन गुरुदेव की कृपा हो तो सब कुछ हो जाता है। एक ही बार मैंने गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव ने मुझे जब हरिद्वार गया था गीता भेंट की थी, उस गीता को मैंने एक बार पढ़ा। और जब मेरे स्वयं आत्मानंद जी महाराज गुरुदेव के शरणों में जाकर बैठा, बोले तुझे गीता समझ में आई? मैंने कहा स्वामी जी मुझे कहां समझ में आएगी, मैं कनिष्ठ पात्र हूं, मुझे कहां समझ में आएगी? तो स्वामी जी ने एक ही कहा कि 5 तत्व 25 प्रकृति 42 लाख वेद, महाभारत के रण क्षेत्र में 3 तनाव है खेल, बस समझो तो समझ जाओ। तुरंत ही मुझे पूरी गीता का सार समझ में आ गया। और आज देखो आपके सामने मुझे यहाँ बैठने का ये अवसर प्राप्त हो गया। आप सभी का जो आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव का भी पावन दिव्य आशीर्वाद सदा बना रहे, और आप सभी के बीच में आने का अवसर पूज्य स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज के मार्गदर्शन से मुझे मिला। मैं भारत माता संस्कार सेवा ट्रस्ट जालोर में रानीवाड़ा वो वहां शाखा चला रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से मां भारत माता मंदिर बनाने का प्रस्ताव है हमारा, और पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के कर कमलों से 10 मई 2024 को उसका भूमि पूजन हुआ है। आप सभी जरूर उधर जालोर की तरफ पधारें, तब निश्चित ही पधारना। और हम तो राजस्थान की ये मुख्य शाखा, प्रमुख शाखा भारत माता जोधपुर को मानते हैं, और इस शाखा में आने का मुझे आज अवसर मिला। इसके लिए समस्त कार्यकर्मी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। पूज्य स्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलो सद्गुरुदेव की हरि। और अपने प्रवचन में अपनी बात को जो उद्धृत किया है, मैं उसका साक्षात गवाह हूं। गुरुदेव भगवान की उस विलक्षण लीला को मुझे भी अनुभूत होना शुरू हुए। गुरुदेव भगवान इस परिसर में विराजमान थे, और यहाँ अखंड रामचरितमानस का पाठ गुरुदेव भगवान के सानिध्य में हुआ था। पाठ विराम हो चुका था, मात्र 2 दिन बचे थे, और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपना नामांकन भरने के लिए
18 नवंबर मुझे तारीख याद है, 2018 को तारीख तय की थी और वो यहाँ पर आ रहे थे। सूचना एवं प्रसारण या न्यूज़पेपर से गुरुदेव भगवान को ये बात पता चली कि वो ऐसा करने जा रहे हैं। मुझे आज्ञा दी कि उनको बोल दो कि मैं यही हूँ। मैंने कहा गुरुदेव बहुत भीड़ रहती है नेताओं के, कौन कैसे जाए, लेकिन कुछ आशीर्वाद गुरुदेव भगवान का तो हमेशा था ही, और उनका परिचय भी ऐसा ही था बचपन से। तो मैंने हिम्मत करके उनको रात को 12 बजे बात बताई कि गुरुदेव भगवान कह रहे ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात आपने कही है। आज मैं नॉमिनेशन फाइल किया है, गुरुदेव भगवान इसी धरा पे हैं, मुझे दर्शन करने हैं कल के कल। मैंने कहा सिर्फ 24 घंटे हैं आपके पास में, उचित समझा तो आप देख लें। तो उन्होंने अपने सारे कार्यक्रमों में से एक समय निश्चित किया और रात को 9 बजे, जबकि हालांकि उनका अन्य जो कार्यक्रम थे वो पूर्ण नहीं हो सके थे, लेकिन सभी कार्यक्रमों को 9 बजे रद्द करके वो उस परिसर में पधारे और गुरुदेव भगवान ने इसी कुटिया में प्रवेश करते ही उनको आशीर्वाद स्वरूप यही वाक्य बोल दिया कि मैंने तो 2 साल पहले तुमको कहलवा दिया था और वही होने जा रहा है। बड़ा आश्चर्य सबको हुआ, बहुत कम लोग थे। फिर गुरुदेव ने उनको बोल दिया कि अच्छा हमको शपथ ग्रहण में बुलाएंगे। ऐसे गुरुदेव की जो लीला और उनकी जो अंदाज उनका जो रहता था, बड़े हंसी मजाक से बात करी और आशीर्वाद स्वरूप जो बातें कही वो सत्य साबित हुई। आज ऋषि ज्ञानानंद जी महाराज ने मुझे मंच पर आते ही ये बात कही। मैं बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि मैं क्षमा चाहूँगा, पहचान नहीं पाया था कि उस समय मिले। आज मुझे दर्शन हुए, आज आपने जो बात रखी और बहुत ही ओजस्वी अपने प्रवचन में आपने अध्यात्म, मानव शरीर और गुरुवर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे परम श्रद्धेय स्वामी शिवात्मानंद जी महाराज से कि वो अपने आध्यात्मिक हम इस जीवन के शेष समय पर अपने गुरुदेव के दिए हुए निर्देशों या उनकी आज्ञा के अनुसार, मुझे याद है कि उन्होंने एक बार कहा था कि भगवान की कृपा से हम सब लोगों को कोठी मिले, मंगला मिले और जो भी कुछ चीज मिले उसका उपयोग जरूर करें, किंतु उसमें आप आसक्ति ना रखें। जो भी कुछ है वो सब परमात्मा का है। आप ये थोड़ी देर के लिए सोचेंगे कि ये मेरा है, ये तेरा है, किंतु निश्चित मानिए कि वह सब यहीं रह जाता है और साथ में हमारे सत्कर्म ही हमारे बीच में से जाते हैं। तो गुरुदेव ने ये कहा कि किसी भी चीज में आप आसक्ति मत करें। राजा विधेय को राज्य का संचालन भी करते थे, सारी बातें रहते हुए भी उनको किसी चीज में आसक्ति नहीं थी, इसलिए उनको विधेय भी कहा गया। इसलिए आज हमारे बीच में हमारे अभी रामानंद जी महाराज हैं, अभी अखिलेश्वरन जी, हमको भी उनकी बहुत वाणी सुनेंगे। आज हमारे बीच में जो 3 दिवसीय जो कार्यक्रम मूर्ति अनाथ का गुरुदेव की का जो हुआ, आज हम विराम की ओर जा रहे हैं। उससे पूर्व में यही कहूँगा कि हम हमारे गुरुदेव कभी भी ये ना सोचें कि गुरुदेव कहीं चले गए हैं। और अब तो आज की तारीख में तो सब ये ऐसे मान के चलिए जोधपुर वालों के लिए कि आज हरिद्वार से स्वामी जी यहाँ पे आपके बीच में हमेशा हमेशा के लिए विराजित हो गए हैं। और मैं आप सब लोग से निवेदन करूँगा कि जब गुरुदेव यहाँ पे विराजित हो गए हैं तो निश्चित रूप से आप सब लोगों को यहाँ पर प्रतिदिन उनके दर्शन करने के लिए जो उन्होंने जो जैसा कि मेरे संज्ञान में कल भी बताया गया था कि यह जो मंदिर गुरुदेव का बना है वह साधना कक्ष है, वह ध्यान कक्ष है।
आप वहाँ बैठ करके आइएगा 10 मिनट 10-15 मिनट 20 मिनट रोज प्रतिदिन ऐसा नियम बनाइए। जैसे हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, अपना घर में स्वाध्याय करते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, इसी प्रकार से गुरुदेव का जो मंदिर बना है उसमें आकर के आप ध्यान करिए, 10-15 मिनट बैठिए, पूजा करिए, जप करिए। मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप बताइए कि इसमें से कितने लोग अब गुरुदेव के मंदिर में प्रतिदिन यहाँ पर आकर के उनके चरणों में शरणार्थी होंगे। मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग जो भी यहाँ पे आसपास के हैं, आज हम हाथ उठा के बताइए कि कितने लोग यहाँ पर गुरुदेव के मंदिर में आएंगे। मैं सब देखिए तो सब लोग जो है तभी जो परिश्रम किया है यहाँ के हमारे उम्मीदवार जो यहाँ के जो न्यासीगण हैं, यहाँ के जो पदाधिकारी लगे हैं, उनको बड़ा धन्यवाद दूंगा। उन्होंने इतनी भव्य मूर्ति गुरुदेव की, ऐसा लगा आज मैं तो गदगद हो गया था जब मैं मंदिर में प्रवेश किया। ऐसा लगता था कि गुरुदेव सामने बैठे हुए हैं और हम सब लोग उनकी पूजा और अर्चना कर रहे हैं। ये बहुत दिन बाद ऐसा अवसर गुरुदेव को, आज 4-5 साल हो गए, किंतु आज भी पहली बार ऐसा लगा कि मैं गुरुदेव के समक्ष बैठ करके और मैं उनकी पूजा अर्चना कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं जोधपुर के सभी पदाधिकारीगण बड़े ही हिम्मत से और बड़े लगन से उन्होंने मूर्ति की स्थापना की और हमको जीवन में मुझे जो कल याद आ रही कि कैसे रहना चाहिए। मोर सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मन हरम विषम भवदी बार बार बर मांगे हरज देव श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। तो इसलिए ये सत्संग की धारा यहाँ पे बहती रहे। और यहाँ पे तो जोधपुर में तो मैं समझता हूँ साल में ऐसा आश्रम पहला है यहाँ पे कि नियमित रूप से यहाँ पे साल में 2-4 बड़े कार्यक्रम होते हैं। और ये समन्वय धाम इतना जागृत धाम है कि यहाँ पे जब भी आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ गुरुदेव के शरणों में है। इन्हीं शब्दों के सामने अधिक ना कहते हुए छोटी सी प्रार्थना लास्ट में हम कह देते हैं, आप सब लोग मिल करके गाएंगे। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, नलवल के साथ माया ये जो मुझे आकर तो देखते न रहना, झट आगे बता देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे। जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर हर हर गंगे। बोलिए शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, जगदम्बे माता की, सरस्वती माता की, गायत्री माता की, लक्ष्मी माता की, गीता माता की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, वही सदगुरुदेव भगवान की। कई बड़े और मेरे से सीनियर लोग बैठे हैं, पर उनकी जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर सका। मुझे उस कार्य को स्वीकार करना पड़ा। मैं पद को तो आज भी नहीं स्वीकार रहा हूं, पर हाँ मैंने यही कहा कि मैं मेरे तन मन से जो भी बन पड़ेगा मैं परिषद के लिए करूंगा। गुरुदेव भगवान के मंदिर की कल्पना गुरुदेव भगवान के पदार्पण के पश्चात ही स्वतः ही जागृत हो चुकी थी। लंबे इंतजार के बाद में एक संकल्प हुआ कि नहीं, अब ये समय उचित है और 1 वर्ष के अंदर एक कार्य अपने को कर देना है। सभी दानदाताओं, सभी ट्रस्टियों और समाज के कई महापुरुषों ने, महामानव ने गुरुदेव भगवान के इस मंदिर और विग्रह में अपना योगदान दिया। मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, आभारी हूँ। मूर्ति के निर्माण के लिए जो मेरे से परिचित थे, श्रीमती संतोष कासट, संतोष आर्ट 20 साल से मेरे से परिचित थे और मैंने ट्रस्टियों को सबको साथ जाकर उनके वहां का अवलोकन कराया कि
आप ये सुनिश्चित करें, मैं अकेला डिसीजन नहीं लूंगा, कि इन्होंने अपने जीवन में जो भी काम किया है, उनका वर्कशॉप, उनके घर की प्रदर्शनी जो भगवान के विग्रहों से परिपूर्ण थी, और कई जगह देश में विदेश में श्रीमती संतोष काश्यप के मूर्तिकार के हाथों ईश्वर की वो देन थी, और उन्होंने कई ऐसे विग्रहों को स्थापित किया। उन्होंने अपनी ओर से प्रयास किया और गुरुदेव के स्वरूप को हमारे बीच में रखा। उन्होंने हमें एक चर्चा का मौका दिया कि आप समन्वय परिवार सब इकट्ठे हो जाएं। मैंने जो शुरुआत करी है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। जिस किसी को भी कुछ मेरे से संवाद करना हो, कुछ संशय हो, तो मुझे मदद करें, मुझे निसंकोच बताएं, ताकि मैं ऐसा स्वरूप विकसित कर सकूं जो साक्षात स्वरूप में बदल जाए। और उन्होंने इसी गुरुदेव की कुटिया में हमारी मीटिंग हुई, और उन्होंने अपने लाइव उससे टीवी पर बताया कि इस दिन से ये मैंने तैयारी करी है। और हमारे सभी सहयोगियों ने जैसा भी जिनको भाव लगा अपनी बातें रखी। कम से कम 2 घंटे की चर्चा के बाद में उन्होंने कहा कि मैंने सबका भाव ग्रहण कर लिया है। वो सिर्फ और सिर्फ खाली गुरुदेव के भगवान के चित्र को या उसको देखकर नहीं निर्णय ले रही थी, वो सभी हमारे समन्वय परिवार के भक्तों के भाव का अध्ययन कर रही थी। पता नहीं क्या वो इस देवी में क्षमता थी। उन्होंने कहा कि मैंने अब निर्णय कर लिया है, मैं आपसे बस इतना ही आग्रह करूंगी कि अब मुझे अनुमति दे दें कि मैं अब आपसे एक चर्चा सिर्फ करूंगी, जो कि लास्ट में होगा सिर्फ जब 95% काम प्रतिमा का पूर्ण हो जाएगा। मुझे आज कहते हुए बड़ा मेरा हृदय गदगद हो रहा है कि जब हमने उनको कोई फोन नहीं किया, कोई उसके प्रगति के बारे में नहीं पूछा था, लेकिन जब एक दिन अकस्मात उनका व्हाट्सएप मेरे पास आया और मैंने वो व्हाट्सएप खोला, खोलते ही मेरी आंखों में आंसू थे। मैं उस चित्र में गुरुदेव भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने लग गया। मैं कल्पना ही नहीं कर सकता था कि क्या एक चित्र में इस ढंग से जो मूर्त बनने जा रही है उसी में साकार हो रहा है गुरुदेव भगवान का विग्रह। मेरे वरिष्ठ भाई उमेश जी को मैंने तुरंत विग्रह भेजा, और सिर्फ चूंकि ये बात गुप्त होती है, और मैंने फोन पे किया, पूछा कि आप बताएं क्या करना है, कि कुछ नहीं करना है, सब कुछ हो चुका है, कोई राय की जरूरत नहीं, कुछ किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपको पूरी मैं पावर देता हूं कि आप निर्णय ले लें, और इसके आगे कोई कल्पना संभव नहीं लगती। देवियों और सज्जनों, मैंने उन देवी से निर्णय किया कि मैं वर्कशॉप में नहीं आऊंगा। आपको पूर्ण अनुमति मिल चुकी है, आप विग्रह को पूर्ण रूप से तैयार करें। आपकी ज्ञान के लिए बताऊंगा कि उन्होंने वियतनाम की सफेद जो मार्बल का पत्थर है, उस शिला को, जिसमें से विग्रह का वजन 2.25 टन है, जो एक शिलाखंड से उस देवी ने गुरुदेव भगवान के इस विग्रह को घेरा है। जब स्थिति ये हो गई कि हमारे मंदिर का निर्माण में कुछ समस्या थी, कई तकनीकी कारण बन चुके थे, हम चाहते थे कि ये अष्टभुजाकार गुरुदेव भगवान ने जो कमल मंदिर दिया है, और उसके पश्चात महादेव जी के मंदिर भी अष्टभुजाकार ही है, तो हमने हमारे उसको मंदिर के स्वरूप को बदला और अष्टभुजाकार मंदिर का रूप देने का निर्णय किया। ट्रस्ट के उस आदेश को मैंने पालना कर मेरी ओर से ड्राइंग बनाई गई और उसका निर्माण किया। तब तक मूर्ति बन चुकी थी, विग्रह पूर्ण हो चुका था। देवी का संदेश आया, क्या करना है। गुरुदेव की मूर्ति तो बिल्कुल मेरी ओर से पूर्ण रूप से तैयार है। आप कहें तो हम
स्थानांतरित कर दें और या आप कहें तो हम सुरक्षित रखें। निवेदन हुआ, आदेश हुआ, भाई साहब ने बोला कि नहीं, अभी अपने को यहाँ लाने में ठीक नहीं है और अभी आप उनको कहीं भी अपने आश्रम में रखें, वहीं वर्कशॉप में रखें। पर उनका निवेदन ये था कि एक बार आप लोग आ जाएं, सिर्फ मैं और हमारे सचिव विनोद जी पुरोहित दोनों सिर्फ दर्शन के लिए गए थे। मैं मेरे शब्दों को मैं बयान नहीं कर सकता कि उनके वर्कशॉप में मैं कई बार गया हूं, कई मूर्तियों की, कई विग्रहों की और उनकी कला की अभूतपूर्व मैंने क्षमता देखी है। लेकिन जब गुरुदेव के विग्रह के लिए जो उन्होंने अपनी तरह से अपने वर्कशॉप में अलग से रख रखा था, मुझे कहा कि आपको मैं सिर्फ ये दर्शन कराऊंगी, आप कुछ भी बोलना चाहें, कुछ चेंज करना चाहें, कुछ बताना चाहें तो मुझे बता दें। मैं आज आपको बताता हूं कि उनके पतिदेव जो काफी बीमार रहते हैं आज आए थे और वो भी पास ही खड़े थे और उस देवी ने जो ही विग्रह का से पर्दा हटाया तो मेरी और विनोद की दशा तो कैसी थी नहीं हम जान सकते हैं, लेकिन उस देवी की दशा को देख के मैं बहुत स्तब्ध हो गया कि उनकी आंखों से झर-झर आंसू बह रहे थे। वाह, कैसी कल्पना, कैसा रूप उन्होंने प्रकट किया। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज उन्होंने फिर बोला कि किसी मूर्त को बनाने के लिए उनके भावों को अध्ययन मैंने आपके यहाँ आकर किया था और उन भावों को अंतर्मन में लेकर मैंने गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा से इस मूर्त को करने का प्रयास किया। मैं खुद भी आह्लादित हूँ, जब भी वर्कशॉप में आती हूँ पहले गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ और फिर आगे का काम करती हूँ। पर मुझे आज इस घटना को बताते हुए दुख भी है कि महज 7-8 महीने बाद क्या स्थिति हुई हमें भी नहीं पता। अकस्मात वो देवी देवलोक हो गई। आज वो अगर इस पांडाल में होती, मैं समझता हूं कि वो अवश्य उनकी आत्मा आज के इस घटनाक्रम को देख रही होंगी, सुन रही होंगी। तो मैंने ये बात इसलिए कही कि मेरे हृदय में ये बात थी। अगले कार्यक्रम के लिए मैं हमारे बीच विराजमान स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा।